Hey everyone, welcome back to an academy. Let's get CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. So finally CUET के लिए नोटिस आ चुकी है. CUET के एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके आ चुके हैं. आप फॉर्म भर सकते हैं अपने CUET PG के लिए. बहुत टाइम से स्टूडेंट्स वो वेटिंग कि कब एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, क्योंकि दिसंबर के लास्ट में आपका एक्सपेक्टेड था. तो हम लोग यही कुछ इसी के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग तक आ जाना चाहिए. तो अब आ चुकी है आपकी पब्लिक नोटिस एनटीए के लिए, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि आप अपने सीयूईटी पीजी के लिए एग्जाम फॉर्म भर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन डेट्स देख लेते हैं जो आपको ध्यान रखना है. तो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का आपका देखो पेपर आपका फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो चुका है 2 जनवरी से, और ये आपका भरा जाएगा लगभग 1 महीने 1 फेब तक. ठीक, 1 फेब आपकी लास्ट डेट है. आप बस ये दिमाग में रखो कि मुझे जनवरी में ही फॉर्म भर के रख देना है. फिर लास्ट डेट आपकी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, मतलब फीस का एक और दिन इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है, जहां पे 2 फेब तक आप फीस सबमिट कर सकते हो. फिर हमेशा एज यूजुअल एनटीए आपको करेक्शन के लिए भी विंडो खोलता है बीच में, तो वो 3 से लेकर 5 फेब तक रहेगी आपकी करेक्शन विंडो ओपन. सिटी ऑफ एग्जामिनेशन का जो अनाउंसमेंट होगा वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कर दिया जाएगा. एडमिट कार्ड्स आप डाउनलोड कर पाओगे वेबसाइट से जिस दिन आपका पर्टिकुलर एग्जाम होगा, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग डेट्स पे एग्जाम होते हैं. तो आपका एग्जाम जिस भी दिन होना होगा उसके 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे. एग्जामिनेशन की डेट क्या रहने वाली है, तो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2nd वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो 13 मार्च से 31 मार्च डेट दे रखी है, जिसमें लॉ का एग्जाम आप 15 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो. 13, 14, 15 में स्टार्टिंग नहीं, कहने का मतलब है स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, बाकी ये सब तो आपको आगे चल के पता चलेगा. वेबसाइट आपकी ये रही, आपको कुछ भी देखना है समझना है तो आप इस पे जाके देख सकते हो. डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है, सो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट वगैरह ये भी आपको वेबसाइट्स दे रखी है, अलग अलग वेबसाइट्स यहाँ पे मेंशन कर रखी है. क्वेश्चन पेपर का मीडियम जो रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी रहेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर सम लैंग्वेज पेपर जो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं. और यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए. सारे पर्टिकुलर्स आपको एकदम करेक्ट भरने हैं. आपको ईमेल एड्रेस अपना ध्यान से भरना है, आपको मोबाइल नंबर ध्यान से रखना है, अपना नाम, अपने फादर का नाम, ये सब चीजें आपको रखना है ध्यान से कि मतलब क्या भरने वाले हो आप. ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में आप देने वाले हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में पेपर देने जा रहे हो. गलतियां मत करना, कोड मेंशन होता है. ठीक है, आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना होता है, वो ये सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जहाँ पे हो सकता है. ये लिस्ट ऑफ सिटीज दे रखी है जहां जहां पे सेंटर पड़ेगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, क्योंकि हमेशा एनटीए की प्रेफरेंस, एनटीए प्रेफरेंस मांगता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ चाहोगे आपका सेंटर, सेकंड कहाँ, थर्ड कहाँ, फोर्थ कहाँ. ठीक है, उस हिसाब से आपका सेंटर पड़ता है. नाउ व्हाट नाउ, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट. अभी तो ये हो गया, डेट आ गई, अभी तो डेट आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई यही मान के चलेगा कि 13 मार्च तक उसका पेपर हो जाएगा. जब आप ये मान के ही तो चलते हो ना, आपको जब नहीं पता है आपका पेपर कब पड़ेगा तो आप यही मान के चलोगे 13 मार्च तक. तो मैंने अभी पिछले किसी सेशन या वीडियो में ही कहा था ये बात कि आपको मान के ही चलना है कि जैन और फेब है आपके पास पढ़ने के लिए, और आपको मार्च का स्टार्टिंग का जो 1 हफ्ता 10 दिन है वो सिर्फ रिवीजन करना है. तो आपको अब जो भी प्रिपरेशन करनी है वो आपको 2 महीने ही मान के चलना है, वो लास्ट वाला तो भूल जाओ आप. अब उस 2 महीने में क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब लॉ की सीयूईटी पीजी की बात करो तो सिलेबस तो बहुत वाइड है मैम. तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो इस मोमेंट पे मैं आपसे यही कहूंगी कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को. ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाइए. अब तो मार्केट में सीयूईटी पीजी की प्रैक्टिस बुक भी आ चुकी है. ठीक है, आपको मिल जाएगी. इवन कंबाइंड बुक आ रही है क्लैट सीयूईटी एलेट वगैरह की, तो आप उसको भी मंगा के लगा सकते हो. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस मोमेंट पे क्वेश्चंस लगाइए. आप एनटीए के पैटर्न के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, जैसे कि यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, सीयूईटी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. इनफैक्ट यूजीसी नेट में वो सारे सब्जेक्ट हैं जो सीयूईटी में हैं. कुछ एक्स्ट्रा होंगे सीयूईटी में, लेकिन यूजीसी नेट का अगर पेपर लगाने बैठोगे तो सारे सब्जेक्ट आपके सीयूईटी वाले हैं, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, कोई भी आपके जानने में नोन में अगर नेट क्वालिफाइड है तो आप उसकी बुक ले सकते हो. जूनियर है, सीनियर है, साथ वाला है, कोई भी, खुद भी आपके काम आएगा. जैसे एलएलएम में हो जाएगा, उस बुक को अच्छे से अगर अभी लगा लोगे तो एलएलएम में जैसे ही हो जाएगा उसके बाद तुरंत तैयारी करना नेट की, और नेट क्रैक हो जाएगा आपका, तो आपके लिए फायदा है. ठीक है, सो अभी आपको फोकस करना है प्रैक्टिस करने पे. अगर मैं बात करूं बुक्स एंड ऑल की, तो आप यहाँ पे बेयर एक्ट पे फोकस करिए सबसे ज्यादा, क्योंकि वन लाइनर वाले जो सवाल होते हैं इसमें बेयर एक्ट ओरिएंटेड ही क्वेश्चन ज्यादा होते हैं.
केस लॉस पूछे जा सकते हैं, लैंडमार्क वाले पूछे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा केसेस के चक्कर में मत पड़िएगा, क्लैट का पेपर नहीं है। केसेस अगर आपको उनके चक्कर में पढ़ना भी है तो आप लैंडमार्क वाले करो और आप एकदम रीसेंट वाले करो, बट आप वो बीच में वो मत करो कि 3-4 साल वाले पुराने कर लेता हूँ, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, अपना टाइम वेस्ट करोगे। रादर आप क्या करो, बेयर एक्ट अच्छे से कर लो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एक पैटर्न जो है सीयूईटी में वो ये देखने को मिलता है कि मैक्सिमम हर सब्जेक्ट से वो लगभग सारे सवाल पूछते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि उनको वो क्राइटेरिया फुलफिल करना है। एनटीए का ये पैटर्न है, वो सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट देता है उससे वो भले एक सवाल पूछे लेकिन पूछता है। तो आपको मेजर पे भी ध्यान देना है, माइनर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि एनटीए थोड़ा चालाकी इसमें करता है कि माइनर जो लोग छोड़ देते हैं वो उससे रिलेटेड ज्यादा सवाल पूछ लेगा। कॉर्पोरेट लॉज एनटीए का बहुत फेवरेट है, आपको उस पर भी फोकस करना है। तो कोशिश करिए कि अपना एक टाइम टेबल बनाइए। स्ट्रैटेजी वीडियोस ऑलरेडी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इतने बचे हुए समय में आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। लेकिन हाँ, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करिए, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब अभी कम टाइम है, अब ये भी नहीं है कि डिटेल में पढ़ने बैठ जाओ। तो इतना पढ़ो, स्मार्ट वे में पढ़ो कि आपका कंप्लीट हो जाए सिलेबस, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो कवर बेसिकली हो जाए और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। ये आपका मोटिव होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाऊंगा, भले आपका पेपर में इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ऑल्सो डिटेल सिलेबस जो होता है वो आप एक बार देख सकते हो, है ना, उसको भी आप एक बार ओपन करके जरूर देख लीजिएगा। वहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है, जो कि आई गेस आपको इस वेबसाइट पे जाके पता चल जाएगा, है ना। वहां से आपको आइडिया मिल जाता है कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। सो देखो, पेपर स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी, अदर इंफॉर्मेशन, आपको ये चेक करना है यहाँ पे इसको, ठीक है। एग्जाम्स एनटीए, तो एक बार हम इसको चलो ट्राई करके देख भी लेते हैं, आपके लिए भी एक हो जाएगा। ओ सॉरी, एक सेकेंड, नहीं मेरे को ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। ओके, सो ये देखो, आप एडमिशन ये वाला आपने क्लिक करा लिंक पे तो ये आ गया, एग्जाम्स एनटीए, ठीक है। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज इज डायनामिक, ये वही है, ये वही चीज है, यहाँ पे भी दे रखी है, यहाँ पे भी एग्जाम्स एनटीए वही दे रखा है, ठीक है। हाँ, ये घूम फिर के आपका जो डिटेल में है ये वही सारी चीजें निकल के आ रही है, और आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक बार चेक कर सकते हो। सीयूईटी के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाके आप यहाँ पे बाकी डिटेल्स चेक कर सकते हो, ठीक। तो इस वेबसाइट पे तो आपको आना पड़ेगा, जो वेबसाइट आपके सामने खुली है सीयूईटी पीजी 2025, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट वहां पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट को करेक्ट फाइंड आउट करना, क्योंकि एनटीए अलग अलग तरीके से अपनी वेबसाइट बना के रखता है, कहीं पे आपको समर्थ के नाम से भी मिलेगी, तो ऐसा है, ठीक है। तो अब देखो ये आपका पूरा है, तो ये आपका यूजी का दिख रहा है, इसी तरीके से आपको पीजी का मिल जाएगा, और वहां से आप पूरा का पूरा डिटेल निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको पीजी का मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा, अब यहाँ से आप फॉर्म भर पाओगे, ये आपको दिख रहा है, ये आपको पोर्टल दिख रहा है, यहाँ से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। आपका एप्लीकेशन यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। आपका आईडी पासवर्ड जो भी बनेगा यहाँ पे आप उसको सेव करना होगा, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा यू हैव टू गो विद दैट ओनली टू द वेबसाइट, ठीक है। पोर्टल पे आपके स्पेसिफिकली सारी चीजें आएंगी। सो दिस इज इट, ठीक है। अभी के लिए इन्फॉर्मेशन यही है, तो फिलहाल के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। और सिलेबस आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल में देख के टॉपिक्स जो जो इंपॉर्टेंट है आप उसको कवर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा सीवीटी पीजी एलएलएम का कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट कोर्स कवर कर रहे हैं सीवीटी के लिए, 100+ लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी यहाँ पे, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो msing10, इसको यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा प्रेजेंट बैच पे। अगर आप क्लैट पीजी एलेट पीजी देने में इंटरेस्टेड हो 2026 का, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अगेन अगर इंटरेस्टेड है तो कोड यूज करना ना भूलें। प्लस बैच की खासियत ये होती है कि लाइव क्लासेस हम लेते हैं, हम लाइव टेस्ट एंड क्विजेस प्रोवाइड करते हैं, हम इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, डेली केस लॉस एनालिसिस होता है हमारे यहाँ।
और मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेरी स्पेशल फ्री क्लास जो होती है प्लेटफॉर्म पे, उसकी भी अपडेट्स मिल जाएंगी और यूट्यूब सेशंस की भी अपडेट्स मिल जाएंगी। यूट्यूब सेशंस भी हम लेने वाले हैं सीयूईटी पीजी से रिलेटेड, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो मेक श्योर कि आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। स्पेसिफिकली जिस चैनल पे आप देख रहे हो हम उसी की बात कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे कि आपको सारी वीडियोस जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है सीयूईटी पीजी के लिए, वो आपको पता चलती रहे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आगे अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे। कोई भी रिसेंट अपडेट होगी सीयूईटी की पीजी के बारे में तो डेफिनेटली उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।